भक्ति किसे कहते हैं, आइए इस पर विचार करें। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति है। साधक को जब अपने आराध्य या उपास्य से प्रेम में लीन हो जाता है, अर्थात निरंतर अपने उपास्य का ही चिंतन, मनन, भजन करता रहता है, उसके अतिरिक्त जब साधक को कुछ भी नहीं दिखाई देता तो समझिए कि वह भक्ति कर रहा है। भक्ति में, प्रेम में समर्पण है, कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। पूर्ण रूप से समर्पण का नाम ही भक्ति है। बताया गया है भक्ति के 4 सूत्र समझें। पहला है भागो भक्ति। अपने जीवन को 4 भागों में बांट दो। 24 घंटे का दिन होता है, 4 भागों में बांट करके एक भाग धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा भोजन, स्नान, नित्य क्रिया एवं एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, चौथा भाग सोने के लिए। तो कम से कम इस प्रकार से 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 घंटा आता है। तो कम से कम 6 घंटा तो आप उस अपने प्रभु के चिंतन में लगाओ, कम से कम उसी की लीलाओं का, उसी के रूप का, उसी के मन का चिंतन करते रहो। इससे भी काम नहीं चलता। जब आप इसके प्रकाष्ठा में जाते हैं तो हर समय उसी का काम करते हुए भी चिंतन, भोजन करते हुए भी चिंतन, हर समय उसी का चिंतन होता है। लेकिन कम से कम तो 6 घंटे ही तो उसको दो ही। अगर यह सोचते हैं कि आजकल के युग में अर्थ प्राप्ति के लिए कोई भी सर्विस जो है 6 घंटे में नहीं काम चलता, उसमें 8 घंटा होता है, 1 घंटा आने जाने में भी लगा लें तो 9 घंटा। तो ये जो 3 घंटा आपको एक्सेस हो रहा है वह अपने जो एंजॉयमेंट में 6 घंटा, उसमें से 3 घंटा को निकाल करके उस 3 घंटे में आप आराम से आप नित्य क्रिया, भोजन, जल इत्यादि ले सकते हैं। तो उसकी कमी वहाँ से करनी है, न कि इस धर्म का जो प्रारूप भक्ति है इसमें से करना है। दूसरा आता है भजनात् भक्ति, यानी भजन करना। भागो भक्ति में समय आपका बंटवारा हो गया, फिर भजनात् भक्ति, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। किसमें? अपने आराध्य में, इष्ट देव में, वही भक्ति है। अगर यह प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है तो फिर आता है भंजनात् भक्ति, यानी भंजन का तात्पर्य है कि हृदय की जो यह कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता की जो ग्रंथि पड़ चुकी है, जिससे हम जीव रूप में, हम हैं तो शुद्ध आत्मा लेकिन जीव अपने को मानने लगे हैं, वह ग्रंथि टूट जाती है और उसका जैसे ही नाश होता है वैसे ही हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। भीद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छीदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते सर्व कर्माणि ततो दिष्टि बराबर। उस ब्रह्म का, परमात्मा का जैसे ही हम और परम ब्रह्म को जान जाते हैं, सारी ग्रंथि हमारी टूट जाती है।
वही यह हम भक्ति से हमें सुख प्राप्त होता है। चौथा आता है इसमें, इसका फल क्या हुआ? फल यही हुआ कि हम स्वयं उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, अर्थात इस जन्म मरण के जो समुद्र रूपी संसार का सागर है उससे मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से आप इस भक्ति के 4 प्रारूपों को याद रखें। भागो भक्ति, भजनात् भक्ति, भंजनात् भक्ति, भंजनात् भक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा यानी उस आराध्य का अनन्य चिंतन। भज सेवायाम, इसकी स्टार्टिंग भज सेवायाम से होती है। सबसे पहले सेवा, बाद में भक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।